ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बिहार चुनाव के नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक गहमागहमी बढ़ गई है। एनडीए के बैनर में शामिल जदयू, भाजपा और लोजपा सहित अन्य छोटे दलों के बीच टिकट वितरण का क्या फॉर्मूला होगा, इसको लेकर घमासान या यूं कह लीजिए मंथन और चिंतन का दौर बड़े स्तर पर चल रहा है। टिकट वितरण को लेकर माथापच्ची कर रहे सभी दलों के नेताओं को कोई एक सामान्य फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अभी हाल ही में बिहार के भाजपा सदस्य सहित पार्टी पदाधिकारियों से संवाद किया था, जिसमें यह बात सामने आई थी कि जदयू की स्थिति बिहार में अच्छी नहीं है। भाजपा नेताओं के एक सर्वे में कहा गया कि एंटी इंकम्बेंसी के चलते नीतीश कुमार की पार्टी को बड़ी संख्या में सीटों को नुकसान हो सकता है। ऐसे में भाजपा को पहले से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। यहाँ एक खास बात यह भी याद रखने योग्य है कि पिछली बार जदयू के महागठबंधन और भाजपा के एनडीए गठबंधन के बीच मुकाबला हुआ था। 2015 में महागठबंधन को मिली थी 178 सीटें। विधानसभा 2015 के लिए 243 सीटों पर हुए चुनाव में गठबंधन को 178 सीटें मिली थी। महागठबंधन में लालू की पार्टी राजद को सबसे अधिक 80 सीटें मिली थी। वहीं नीतीश की जदयू 71 सीटें लेकर दूसरे नंबर पर रही। महागठबंधन की तीसरी पार्टी कांग्रेस को 27 सीटें मिली। दूसरी ओर एनडीए ने 58 सीटें हासिल की। इसमें भाजपा ने 52 सीटों पर कब्जा जमाया। वहीं लोजपा और रालोसपा को 2-2 सीटें मिली। चौथी पार्टी जीतन मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने 1 सीट पर जीत दर्ज की। राजद और जदयू की लड़ाई के बाद टूटा गठबंधन। महागठबंधन की ओर से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन जदयू और राजद के बीच खींचतान के बाद आखिरकार गठबंधन टूट गया। 2015 में राजद और जदयू ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का फॉर्मूला तैयार किया था। कांग्रेस को 40 सीटें दी गई थी। जदयू भाजपा गठबंधन ने लड़ा था चुनाव। 2015 से पहले हुए विधानसभा चुनाव में जदयू और भाजपा गठबंधन ने चुनाव लड़ा था। इसमें जदयू ने 171 सीटों पर तो भाजपा ने 102 सीटों पर चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल अलग है। लोजपा हम सहित कुछ छोटे दल भी एनडीए गठबंधन में हैं। जदयू, लोजपा और भाजपा के अधिक सीटों पर लड़ने के लिए सामने आ रहे बयानों के बीच एनडीए के लिए मुसीबतें खड़ी होती नजर आ रही है। महागठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला। दूसरी ओर बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारों के लिए महागठबंधन की ओर से मोटा फॉर्मूला सामने आ रहा है। इसमें आरजेडी 150, 160 और कांग्रेस 50-55 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। करीब 20 सीटें वामपंथी दलों के पास जा सकती है। वहीं सीट शेयरिंग फॉर्मूले में कुशवाहा और साहनी की पार्टी के लिए 20 से 23 सीटें तय की गई है। महागठबंधन में एक धारणा यह भी बन रही है कि इन दलों के विधायक जीत के बाद दूसरे गठबंधनों के साथ सौदेबाजी शुरू कर देते हैं। आरजेडी का कहना है कि आरएलएसपी के पास 2015 में 2 विधायक थे, बाद में दोनों ने पार्टी छोड़ दी। मांझी के बाद अब शरद यादव का नाम चर्चा में। राजद प्रमुख तेजस्वी यादव से नाराज होकर हम पार्टी जीतन राम मांझी एनडीए यानी नीतीश कुमार की जदयू और भाजपा के गठबंधन में शामिल होने जा रही है। वहीं नीतीश कुमार से नाराज होकर तेजस्वी यादव के खेमे में जाने वाले शरद यादव का भी नाम चर्चा में चल रहा है। तेजस्वी यादव से नाराज चल रहे शरद यादव भी चुनाव से ठीक पहले एनडीए गठबंधन में नजर आ सकते हैं। खैर, चुनाव से पहले नेताओं का इधर उधर आना जाना लगा रहता है, लेकिन पिछले दिनों हुए राजनीतिक घटनाक्रमों से यह बात साफ हो रही है कि एनडीए के खेमे में सीटों के बंटवारों को लेकर जदयू, भाजपा और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा में बड़ी खींचतान होने जा रही है। अनुमान तो यहाँ तक लगाया जा रहा है कि अगर एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामान्य नहीं बन सका तो चुनाव से पहले एनडीए टूट भी सकता है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, बिहार। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।